विश्वानि देव सवितर्दुहितानि परासुव यद्भद्रं तन्नःसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्करां वन्दे जगद्गुरुम्। सभी के पास गीता है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं धीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं धीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च दम्भो दर्पोऽभिमानश्च अभिमान नहीं अतिमान है। कुछ लोग आपको अभिमान पड़ रहे हैं। अभिमान अच्छा दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव। दिखाई दे रहा
नारायण कोई बात। दैवी आसुरी राक्षसी चलती प्राणिनां प्रकृतयोः नवमे अध्याये सूचिताः तासां विस्तरेण प्रदर्शनीयाः अभयं सप्तषट्शुद्धिः इत्यादि अध्यायः आरभ्यते। तत्र संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति निबंधनाय आसुरी राक्षसी चैति दैव्याः आदनाय प्रदर्शनं क्रियते इतरयोः परिवर्जनाय। आसुरी और राक्षसी जो प्रकृतियां हैं, दैवी जो प्रकृतियां हैं, ये प्रत्येक मनुष्य में पाई जाती हैं। असुर का अर्थ होता है राग प्रधान। आसुषु प्राणेषु भोगेषु रमन्ते यह असुर। जो भोगों में रमण करे उसका नाम असुर। हमको लगता है कि कोई सींग निकाला हुआ, बाल लंबा किया हुआ, नाखून बड़े किए हुए हैं, और बोले महाराज बड़ी बड़ी आंखें, काली काली, वासनाओं का, अपने विषयों का ख्याल रहे, अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए किसी को भी किसी भी हद तक हानि पहुंचा दे, ऐसी वृत्ति का नाम असुर है। मुझे सुख मिले, मुझे भोग मिले, मेरे कंफर्ट में कोई बाधा न आए, ऐसी जो वृत्ति है, उस वृत्ति का नाम असुर है। जो अपने प्राणों को, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयत्न करता रहे, ऐसे व्यक्ति को असुर कहते हैं। और राक्षस, बोले राक्षस द्वेष प्रधान होते हैं। हमारे जीवन में दो चीजें होती है ना, राग द्वेष। हम क्या कहते हैं, राग द्वेष से परे हो जाओ। ये कहने का तात्पर्य है कि अपने असुर और राक्षसी स्वभाव से परे हो जाओ। क्योंकि जो राक्षस है वो राक्षस द्वेष प्रधान है। मां रक्ष अर्थात जो दूसरे की हत्या करने में, दूसरे का हनन करने में, दूसरे की हानि पहुंचाने में, जो अपने आप को बचाए रखने के लिए दूसरे को समाप्त करने तक की स्थिति में उतर आए, ऐसे द्वेष प्रधान वृत्ति वाले व्यक्ति को राक्षस कहते हैं। और आप देखिए, जब हमें द्वेष होता है किसी व्यक्ति से, तो द्वेष होने पर हमारे भीतर क्या क्या थॉट्स आ सकते हैं, क्या क्या विचार आ सकते हैं। आप लोग कचहरी के आसपास ही बैठे हुए, यहाँ बहुत सारे आप लोग केस देखते होंगे। प्रायः जितने अपराध हुए, उन अपराधों के मूल में जाकर देखिए क्या मिलेगा। अपराध के मूल में केवल और केवल द्वेष वृत्ति ही है। जमीन हड़प लेना, किसी को मार देना, किसी के साथ व्यभिचार कर लेना, इन सारी वृत्तियों के पीछे द्वेष की जो वृत्ति है, इन सारे कृत्यों के पीछे जो द्वेष की हमारी वृत्ति है वो काम करती है।
और जब द्वेष की वृत्ति अपने पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, अपने चरम पर पहुंच जाए, तो द्वेष से उत्पन्न जो क्रिया होगी वो हिंसा होगी। राग से उत्पन्न जो क्रिया होगी वो भोग होगा। राग में हानि पहुंचाने की का उद्देश्य नहीं होता है। राग में आसक्ति अर्थात मैं आपसे कितना कुछ ले लूं, कितना कुछ हड़प लूं, कितना कुछ मैं अब चुरा लूं, कितना कुछ अपने जीवन को सुविधा पहुंचाने के लिए मैं लोगों से चीजें बटोर लूं। राग में प्रायः हिंसा की वृत्ति, मैं प्रायः कह रहा हूं, हो भी सकता है, लेकिन राग में प्रायः हिंसा की वृत्ति नहीं होती। राग में प्रायः भोग की वृत्ति होती है। राग जब अपनी क्रिया के चरम पर पहुंचेगा तो भोग रमण करेगा। द्वेष जब अपनी क्रिया के चरम पर पहुंचेगा तो वो हिंसा करेगा। अच्छा, ये विचार करके देखें, अब इस वृत्ति के आधार पर राक्षस और असुर कहीं दूसरे योनि और दूसरे लोक में ढूंढने की जरूरत है? बताइए। अब कहीं किस योनि में और किस लोक में हम राक्षस को ढूंढने जाएं, असुरों को ढूंढने जाएं? हमारे आसपास ही। अच्छा, किस लिंग का होगा वो राक्षस, वो असुर, ये ढूंढने जाने की जरूरत है? यहां किसी लिंग की चर्चा नहीं हो रही। कोई स्त्री लिंग होगी अथवा पुल्लिंग होगा, देहधारी होगा कि क्या होगा। वो हो सकता है पशु प्रधान व्यक्ति भी हो जाए, वो हो सकता है कोई व्यक्ति हो जाए, अथवा हमारे आसपास बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति हो जाए जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन कभी कभी उसके भीतर का, आपकी भाषा में मैं कहने से बचता हूं ऐसे शब्द, फिर भी कि महाराज इसके भीतर का जानवर, बोली जानते हैं। मैं अपनी मर्यादा के अनुरूप ऐसे शब्द नहीं बोलता, लेकिन साधारण भाषा में हम यही कहते हैं कि महाराज पता नहीं चला कब इस व्यक्ति के भीतर का पशु जग गया। ये पशु जग जाने का तात्पर्य क्या है? हिंसा की वृत्ति की प्रधानता। जब व्यक्ति हिंसा प्रधान होगा तो उसके भीतर राक्षसी गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे, और ऐसा व्यक्ति मारने काटने में भी देर, और ऐसा व्यक्ति तमो प्रधान होगा। हमारे भीतर 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो राक्षस है वो तमोगुणी है। बिना नशे में आए किसी को मारा जाना संभव। अब वो नशा चाहे पीने का हो और चाहे क्रोध का हो, हिंसा का हो या द्वेष का हो, लेकिन नशा बिना हुए आप कभी किसी की हानि पहुंचा सकते हैं क्या? इसीलिए जो कुछ लोग ऐसे काम करते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं? नशा करते हैं। हमारे आसपास सब चीजें स्पष्ट है, नजर होना चाहिए देखने। पोस्टमार्टम जो करने वाला व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की मरा स्थिति और वृत्ति को आप विचार करिए। क्या एक व्यक्ति अपने साधारण अवस्था में वैसा कार्य कर सकता है? यहां तो पैर के नीचे चींटी भी दब जाए तो हमारा चींटी दब गई। आप कल्पना करके जस्ट देखो, और वो व्यक्ति सीधे सीधे खड़ा होकर
और लोगों को, इसका मतलब वो अपनी स्वाभाविक अवस्था में नहीं है, उसने अपने भीतर कोई कृत्रिम आवरण, नशे का, अपनी स्वाभाविकता को समाप्त करके किसी और वृत्ति को उसने ओढ़ लिया। उस वृत्ति के प्रभाव से ही वो ऐसा कार्य कर पाने में समर्थ होता है। तो ये जो राक्षस है ये तमो प्रधान होता है, हिंसा प्रधान होता है, लेकिन जो असुर होता है ये भोग प्रधान है, राग प्रधान है और ये रजोगुणी होता है। भोग बिना रजोगुण हुए कर नहीं सकते। भोग का मतलब अपनी इंद्रियों की वासनाओं को तृप्त करने का उपक्रम करना, अपने इंद्रियों की वासनाओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के कृत्य करने को ही भोग कहते हैं। वो चाहे कि कोई भी इंद्रिय हो, देखने की इंद्रिय हो, सुनने की इंद्रिय हो, सूंघने की इंद्रिय हो, खाने की इंद्रिय हो, स्पर्श करने की इंद्रिय हो, अथवा शरीर का अन्य कोई इंद्रिय हो, उस इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए आपको चेष्टा करनी पड़ती है कि नहीं? और चेष्टा करने के लिए रजोगुण चाहिए कि नहीं? क्योंकि रजोगुण का स्वभाव क्या है? क्रियात्मकता। रजोगुणी व्यक्ति कभी एक साथ बैठ नहीं सकता शांत होकर। आप अपने आसपास अपने लोगों के बीच अपने घरों में देखिए, कोई बच्चे होते हैं कि उनको बैठे रहना अच्छा लगता है, कहाँ मम्मी मैं बाहर ले जाऊँ। और दूसरा बच्चा क्या है, उसको मौका मिला नहीं कि घर के बाहर जाकर 2 राउंड लगाकर, उसके भीतर रजोगुण प्रधानता है, क्रियात्मकता की प्रधानता है, और एक व्यक्ति के भीतर तमोगुण की प्रधानता है। और बिना तमोगुणी हुए आप किसी की हिंसा नहीं कर सकते, बिना रजोगुणी हुए आप भोग नहीं कर सकते। इसलिए ये असुर और राक्षस किस लोक में रहते हैं आई डोंट नो, बट हम देखेंगे तो हमारे आसपास मिल जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं? और इन्हीं लोगों के बीच फिर एक सतोगुणी व्यक्ति भी रहता है जिसके भीतर दैवी वृत्ति भी है, जो दान करना पसंद करता है, जिसके भीतर कृपा है, करुणा है, मुदिता है, प्रसन्नता है, प्रेम है, औदार्य है, सेवा है, परोपकार है, धर्म है, पुण्य है, सत्संग है, दान है, तीर्थ है, व्रत है, उपवास है, सेवा है, सहयोग है, किसी व्यक्ति के सुख दुख में सहभागी होना है, या अन्य कोई ऐसे समष्टि हित के कार्य हैं। हमारे और आपके बीच ऐसे लोगों की भी प्रधानता है। अब हम कैसे लोगों की वृत्ति को जगा पाते हैं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। अथवा मेरे ही भीतर तीनों चीजें हैं, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है और सतोगुण भी है। आप अपने भीतर की कौन सी वृत्ति को जगा रहे हो, किसके माध्यम से, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या तो आप सत्संग करके, तीर्थ व्रत उपवास करके अपने भीतर की रोज रोज दैवी वृत्ति को, सतोगुण की वृत्ति को जागृत कर रहे हो, या फिर आप भोग प्रधान होकर तमोगुण की वृत्तियों को जागृत कर रहे हो, रजोगुण की वृत्तियों को जागृत कर रहे हो, और या तो फिर आप हिंसा प्रधान होकर तमोगुण की वृत्ति को, आप जो चाहें आपके भीतर वो संभावना है। कृष्ण आगे कह रहे हैं, अर्जुन तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, तू तो अर्जुन भवन्ति संपदम दैवी अभिजातोसि पांडव, अभिजातस्य पांडव। अर्जुन
तू तो जन्म से ही दैवी वृत्ति लेकर पैदा हुआ है, तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? चिंता तो उनको करना है जिनके भीतर इन द्वेष की और राग की वृत्तियां प्रधान हो। तो जब ये दैवी वृत्ति हमारे भीतर जागृत होती है तो अभय की प्रतिष्ठा धीरे धीरे होने लगती है और इस जीवन के समग्र चेष्टाओं का परिणाम है कि आप निडर हो जाएं, भय हो मुक्त हो जाए। राम राज्य की जब हम परिकल्पना करते हैं तो राम राज्य की परिकल्पना में सर्वप्रथम यही बात आती है, बैर न काहू सन कोई। किसी का किसी के साथ कोई बैर नहीं है, अर्थात किसी को किसी से कोई भय नहीं है। राम राज्य की कल्पना का प्रथम सूत्र श्री गणेश यही से है कि किसी को किसी से कोई भय, आपकी भाषा में कहूं भय मुक्त समाज की स्थापना। किसी का किसी से कोई वैर ना रहे। यहां तक जो स्वाभाविक बैरी है वो भी ऐसे व्यक्ति के शरण में जाने के बाद अपना बैर खो देते हैं। तभी कहते हैं कि ऋषि के आश्रम में बकरी और सिंह एक साथ बैठकर विहार करते हैं। एक ही घाट पर बकरी और शेर दोनों पानी पी रहे हों। आपने चित्र देखे हो, कैसे हो गया? बोले अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैरत त्यागा। ये महर्षि पतंजलि का एक ग्रंथ है, योग सूत्र। योग सूत्र का ये सूत्र है। आप बहुत सारे लोग योग करते हैं तो भी जानेंगे, जानना चाहिए। अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैरत त्यागा। जब व्यक्ति के भीतर अहिंसा की प्रतिष्ठा होने लगती है तो जो हमारे आसपास के लोग होते हैं धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक वैर भावना को त्यागने लगते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आशुतोष, शशांक शेखर, भूत भावन भगवान शिव, जहां पर गले में सर्पों की माला है, जहां पर माता पार्वती का वाहन सिंह है, जहां पर बड़े बेटे का वाहन मयूर है, जहां छोटे गणेश का वाहन चूहा है, जहां भगवान शिव के सानिध्य में सतत नंदी विराजते हैं, जहां स्वाभाविक रूप से चंद्रमा और मां गंगा का निवास, कंठ में हलाहल विष। अब ध्यान देते जाइए, सब परस्पर एक दूसरे के स्मशाने स्वाकीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपो सृगपन करो परिकरा अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम्। जहां पर अमंगलता भी मंगलमयता का वेश धारण कर ले, जहां वक्री चंद्रमा जिसको देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं, ऐसा वक्री चंद्रमा भी जिसके मस्तक पर जाकर श्रृंगार के रूप में सुशोभित होने लगे। भगवान शिव कैसे हैं? बोले सारे वैरी आसपास है, लेकिन फिर भी किसी को किसी से कोई भय
नहीं होगा। तो बोले अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैरत त्यागा, अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर स्वाभाविक रूप से वैर का त्याग होने लगता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपके मन से भय का निकल जाना। अच्छा, ऐसा नहीं कि कहना आसान है निकल जाएगा, नहीं, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। ये सब संसार, ये समाज, ये परिवार, ये लोग आए दिन आपको कोई ना कोई बहाना बनाकर डराते रहते हैं। कुछ नहीं होगा तो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, भावनात्मक रूप से आपको। जब व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति बैर करने पर नहीं टूटता, ऐसा व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ने पर टूट जाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? पत्थर से पत्थर हृदय, भावनात्मक जुड़ाव होने पर, इमोशनल अटैचमेंट होने पर, कितना भी पत्थर हृदय, कठोर हृदय क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति भी पिघल जाता है और टूट जाता है। तो जब देखने को मिलता है कि ये व्यक्ति भय से नहीं पिघल रहा है, तो अब इसको प्रेम से पिघला हो। इसलिए क्या कहते हैं, साम दाम दंड भेद। किसी भी प्रकार से अपनी तरफ इसको करने का प्रयत्न करो, साम से, दाम से, दंड से, भेद से, भय से, प्रेम से। क्योंकि समाज ऐसा लगता है कि समाज का जो ताना बाना है अथवा जीवन के हमारे परिदृश्य प्राय भय पर आश्रित है। एक और विचार आ रहा है, हमारे आसपास जीवन में जितनी भी चीजें बिक रही हैं, अधिक से अधिक चीजें किस पर निर्भर हैं? या तो आपके भोग पर और या फिर आपके भय पर। जीवन के चीजों को उठाकर देखिए, पूरी की पूरी LIC की जो पॉलिसी है, कोई अगर हो तो क्षमा करिएगा, सॉरी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री किस बेस पर खड़ी हो गई? आज ये करा लो, नहीं तो कल क्या होगा? क्या जीवन के साथ भी और जीवन के, अरे यार मैं देखने आया हूं कि जीवन के बाद भी पूरा का पूरा वो ताना बाना किस पर खड़ा है? पूरी की पूरी मेडिकल इंडस्ट्री, आए दिन एक नए नए प्रोडक्ट, अब ये कमी हो गई ये खाओ, ये कमी हो गई ये पियो, अब ये कमी हो गई ये लगाओ, अब ये कमी हो गई ये करो, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा, इससे नहीं से ये हो जाएगा। किसके आधार पर? वासुदेव कृष्ण क्या कहते हैं? भय के सेना नायक को अगर जीवन में आपने अपने जीवन के सेना नायक को भय बनाया हो तो उसको आज ही निकाल कर फेंको। अपने जीवन की डोर किसको पकड़ाओ? बोले अभय को। इसलिए कहते अभयम सत्वसम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। ये जो 16वां अध्याय है ना, ये आपके जीवन की कसौटी है। बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, आप सारे लोग बड़े प्रबुद्ध वर्ग के साधक हैं, मैं ऐसा मानता हूं।
आपके जीवन की कसौटी और आपके जीवन की उपलब्धि का दर्पण है ये 16वां अध्याय। पहली वृत्ति देख लीजिए ना, 2 दिन से एक ही वृत्ति पर क्लास चल रही है, अभय पर। मैं जीवन में कहां आकर खड़ा हुआ हूं? पहला ही शब्द अगर मेरे भीतर उतर आए तो समझ लीजिए कि ही आप बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली। ये हमारे जीवन के किस पायदान पर मैं खड़ा हूं? ऐसा मानो आपको छत पर जाना हो और छत पर जाने के लिए 26 सीढ़ियां हो। कल ही मैंने निवेदन किया, इसमें कितने गुण बताए गए? 26 गुण। 26 पायदान हो, आप किस पायदान पर खड़े हो? आपको लगता है कि बहुत बड़े साधक हैं, आपको लगता है बहुत बड़े विचारक हैं, आपको लगता है बहुत बड़े उपासक हैं, तो कृष्ण कहते हैं अपने जीवन को इस 16वें अध्याय से एक पायदान से दूसरे पायदान पर चढ़ते हुए अपने भीतर निहार कर देखो कि आप कौन से पायदान पर भी खड़े हो। इसलिए जीवन के हमारे लक्ष्यों को निर्देशित करते हुए कृष्ण कहते हैं अभयम, और इसलिए अभय को अपने जीवन का सेनापति बनाओ, अभय को डोर बनाओ और उसके सहारे आगे बढ़ो। क्योंकि अगर अभय नहीं है, आप कितना भी कोई उपक्रम कर लो, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। दूसरी तरह से बताता हूं, भय से किया गया प्रत्येक कार्य आपके पतन का ही हेतु बनेगा, उत्थान का हेतु। अगर आप भक्ति भी भय से करते हो ना, तो आपकी भक्ति बेकार है। अरे जल चढ़ा दूं, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा। आज भगवान को अगरबत्ती नहीं जलाया, दिया नहीं जलाया तो क्या हो गया, मेरा अहित ना हो जाए। ये जो भय है ना, ध्यान रहे, इस भय से नहीं बल्कि भक्ति से, श्रद्धा से करो, बात लगती है, लेकिन भय नहीं आना चाहिए। क्योंकि परमात्मा कभी भी आपको डराएंगे नहीं, आपका अहित नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं कि आपने उनको एक दिया नहीं जलाया तो बैठ के तुम्हारा अहित कर देंगे। ध्यान रखिए, ये मेरे मन का भीतर का भय प्रकट होता रहता है। हाँ, भक्ति पूर्वक प्रत्येक कृत्य करें, लेकिन भय पूर्वक कृत्य, भक्ति समाहित हो, आदर समाहित हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, ये तो समझ में आता है। इसलिए हमारे भय के आधार पर कोई बड़ा से बड़ा भी कार्य आप करेंगे, वो कार्य आपके लिए अधूरा ही सिद्ध होगा। इसलिए जीवन के भीतर अभय, और अभय आएगा कैसे? बिना त्याग के, बिना वैराग्य के, बिना अनासक्ति के, बिना चीजों को छोड़े अभय नहीं आएगा। ये पैमाना है। बेटा 40 साल का हो गया और अभी भी मुझे ये भय लगा है कि ये घर नहीं चला सकता, ये गृहस्थी नहीं संभाल सकता। अरे भाई, जरा उसके ऊपर थोड़ा भरोसा करके तो देखो, अपने इस भय को निकालो। कब तक ऐसे चलता रहेगा? लेकिन हमको डर लगा रहता है, अगर मैंने छोड़ दिया तो घर गृहस्थी तो चलने वाली नहीं है। अरे भैया, ऐसा भ्रम दुनिया में न जाने कितने लोगों को अभी तक बना है, और वो नहीं रहे, फिर भी गृहस्थी दुनिया की इसलिए इस भय से
आगे निकले। और ये भय कब आएगा? जब थोड़ा छोड़ना सीखे, त्यागना सीखे, देना सीखे। वैराग्य के धरातल पर ही आप अभय की सिद्धि कर सकते हो। ये सिद्धांत। जब तक अभय का वैराग्य मजबूत नहीं होगा, जब तक वैराग्य आपका मजबूत नहीं होगा, तब तक अभय की सिद्धि नहीं हो सकती। दूसरा गुण है, अब आगे बढ़ूंगा, हालांकि अभय इतना विस्तृत शब्द है कि इस पर मुझे तो लगता है कि कई घंटों, कई दिनों तक का सत्संग किया जा सकता है, क्योंकि जीवन का ताना बाना इसी के आसपास चल रहा है ना। और हमारे डर का पैमाना आप देखिए, प्रत्येक क्षण हम डरते रहते हैं, प्रत्येक क्षण हम डरते रहते हैं। अरे किस बात का डर? वो आजकल एक भजन आप बहुत सुन रहे होंगे ना, हमारे सिर पर रघुनाथ, क्या हमें किस बात की चिंता, ऐसा कुछ भजन है ना राम जी का। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया अब मात तो किस बात की। एक तरफ तो हम रघुनाथ को अपना आधार भी बनाते हैं, दूसरी तरफ डरते रहते हैं। तो ये तो भगवान की सत्ता पर ही आपने संदेह कर लिया ना। दूसरी तरफ, एक तरफ तो आपको लगता है कि भगवान मेरे साथ है, मुझे डरने की कोई, और दूसरी तरफ डर भी रहे हो। तो आप तो अपने ही श्रद्धा पर, अपने ही भावों पर, अपने ही संकल्प पर आपको संदेह है, और वही संदेह आपने भगवान पर भी। एक तरफ लगता है कि इस विश्व की पूरी सत्ता परमात्मा के हाथ में है, वो मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात। और दूसरी तरफ छोटी छोटी चीजों पर मान, अपमान, भय, लज्जा, इससे जब तक डरते रहोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। एक और बात कह के मैं आगे बढ़ूं, दुनिया से जितना डरोगे दुनिया, ये लोगों का स्वभाव है। आप आज उनकी एक बात से डर गए ना, तो उसको लगेगा अरे अब तो अगली किसी दूसरी बात से भी, फिर तीसरी बात से डराया जा सकता है, चौथी बात से डराया जा सकता है। और ये संसार को लगता है कि मैं शायद व्यक्ति को डराकर, भयभीत करके उसको अपने बस में कर लूंगा। जब व्यक्ति प्रेम से बस में नहीं आता ना, तो डरा के बस में करना चाहता है। ये ब्लैकमेलिंग का खेल क्यों होता है? भय की दृष्टि तो है, आपको डराकर आपके किसी कमी को, दुर्गुण को, आपके किसी भी एक चीज को पकड़कर लगता है कि वो आपको, अरे क्या करोगे तुम, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब हमें उस जिस अभय के लिए मैंने जीवन चुना, उसी एक छोटी सी वृत्ति से कोई भयभीत कर दे, डरा दे, तो ये तो उस परम सत्ता की चेतना को चुनौती है। इसलिए मेरे भाई बहन, जिस दिन ऐसी कोई वृत्ति आए, उस दिन उस वृत्ति को चुनौती देकर उसका डटकर सामना करना चाहिए, छोड़कर पीछे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जितना आप पीछे हटोगे, जितना आप छोड़ोगे, उतना इस दुनिया का स्वभाव है, वो आपको और अधिक। क्या फर्क पड़ता है? मुझे मान, अपमान, भय, इसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं अगर अपनी नजर में ठीक हूं तो हो दुनिया जो मर्जी आए कहती रहे, मुझे जवाब दुनिया को नहीं परमात्मा को देना है। ये एक ध्यान रहे बस। आप अपनी नजर में स्वयं को, अपनी स्वयं की तराजू पर तौल कर एक बार देख लो। यदि तुम खरे हो, यदि तुम ठीक हो,
तो दुनिया आपको सर्टिफिकेट दे अथवा न दे उसकी चिंता, क्योंकि अगर दुनिया के सर्टिफिकेट की चिंता करते रहेंगे तो एक लोग आएंगे आपको दूसरा सर्टिफिकेट देंगे, दूसरे लोग आएंगे, किस किस का ख्याल करते रहोगे। तो छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है, दुनिया की हालत क्या है। एक पिता पुत्र बाजार में गए, दृष्टांत कभी सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने, घोड़ा खरीद लिया, घोड़ा खरीद कर लेकर चले, वहां सुंदर घोड़ा, इतना प्यारा महंगा घोड़ा है। महाराज दोनों घोड़े पर सवार हुए और घर के लिए निकल पड़े। लोगों ने देखा, एक गांव से गुजरे तो कुछ लोगों ने टोन कटना शुरू कर दिया। देखो कितने क्रूर निर्दयी लोग, एक एक घोड़े पर दो दो लोग चढ़कर जा रहे हैं। बोले हाँ बाप तो यार सही कह रहे, बताओ इनको मूक पशु से कोई दया ही नहीं, दो दो लोग चढ़े चले जा रहे हैं। बेटा घोड़े से उतर गया, बोला पिताजी आप चलो, क्योंकि आप हमसे उम्र में बड़े। आगे निकले, एक गांव पड़ा, फिर गांव वालों ने देखो, जिंदगी भर तो भोग लिया बाप ने, मरने का समय आया और अभी भी बेटे को उसका अधिकार न देकर खुद घोड़े पर चला जा रहा है, बेटे को पैदल ले जा रहा है। बाप को लगा यार सही बात है, जिंदगी भर तो हमने सुख सुविधा का भोग किया, आओ बेटा तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूं। अब महाराज बेटा घोड़े पर बैठ गया, बाप उसका लगाम पकड़ के चलने लगा। अगले तीसरे गांव में पहुंचे, फिर तीसरे गांव वाले टोटे रहे, कितना कलयुग, घोर कलयुग आ गया। बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, अरे जवान बेटा जो पैदल चल सकता है वो घोड़े पे चढ़ा चला जा रहा है। बेटे को लगा यार बड़ी मुसीबत। दोनों उतरे और बोले चलो अब हम दोनों लोग पैदल चलेंगे, घोड़े को ऐसे लेकर चलेंगे। आगे बढ़े, चौथे पांचवें गांव फिर लो, बताओ बेवकूफ, इतना पैसा खर्च किया, घोड़ा होता किस लिए? चलने के लिए तो होता है, चढ़ने के लिए तो होता है। बोले अजीब मुसीबत है, क्या करें? बोले अब क्या करें? बोले फिर अब इन दोनों ने, उन दोनों बाप बेटों ने घोड़े को कंधे पर लाया। बोले अब घोड़े को ऐसे नहीं ले चलेंगे, उसको अपने कंधे पर लाद के ले चलेंगे। आगे पहुंचे, फिर गांव वालों ने, बताओ ऐसा मूर्ख व्यक्ति तो आज तक हमने नहीं देखा, घोड़े को कंधे पर लाद के ले जा रहा। अब ये क्या है? बोले संसार की रीति भैया ऐसी ही है, इसलिए संसार आपको सर्टिफिकेट देने लगे और आप उसके सर्टिफिकेट पर अपना जीवन चलाओगे तो आपको नचाएगा, कठपुतली की तरह आपको नचाता रहेगा। इसलिए अपनी दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में आप अपने आप को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, अपने को तराजू में तौल लो। अगर आप ठीक हो तो दुनिया से डरने की, भय खाने की जरूरत। इसलिए सबसे पहली चीज है कि जीवन से डर छोड़ दें, डर निकाल दें। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं निकलेगा। एक कोई घटना घटित हो उसको डटकर सामना करना है। और जिसको कोई कुछ कहना तो मुझे आके कहो ना, मेरे सामने बात करो। आपके भीतर अगर ये गुण बैठने लगे धीरे धीरे तो दुनिया आपसे स्वयमेव उपराम होने लगेगी, धीरे धीरे छोड़ने लगेगी। लेकिन जैसे अगर एक बार आप उनके भय के चक्कर में आए, उनके उस घेरे में आए, फिर वो आपको उस घेरे में हमेशा हमेशा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि तुम्हारी कमजोरी। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अभयम सत्व संशुद्धि
ज्ञान योग व्यवस्थिति। अब मुझे लगता बहुत हो गया भय पर, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसके तो और 2-4 कक्षाएं की जा सकती है। खैर, मेरा तो मन नहीं भरा है अभी, मेरा तो मन है कि और विस्तार, लेकिन आगे विषय पूरा करना है। अब है दूसरे दैवी वृत्ति आई सत्व संशुद्धि। सत्व, भगवत पाद शंकराचार्य लिखते हैं सत्व संशुद्धि सत्वस्य अंतःकरणस्य संव्यवहारेषु परवंचनाम माया नृतादि परिवर्जनम शुद्ध भावेन व्यवहार इत्यर्थः। अंतःकरण की शुद्धि, व्यवहार में दूसरे के साथ ठग करना, कपट करना, झूठ बोलना आदि अवगुणों को छोड़ देना, शुद्ध भाव से आचरण करना ही संशुद्धि है। अर्थात आपके व्यवहार की शुद्धि, जैसे जैसे आपके व्यवहार की शुद्धि होती जाएगी वैसे वैसे आपका जीवन पवित्र होता जाएगा। अगर आपके व्यवहार में शुद्धि का अभाव रहेगा तो आपका जीवन भी अपवित्र होता जाएगा। व्यवहार ऐसा करो कि जो व्यवहार आपको बांधे नहीं बल्कि छोड़ दे। कर्तव्य पूरा करने के बाद आपको छोड़ देता है, आसक्ति करने के बाद आपको बांध लेती है, ये अंतर है। अगर आपका कर्तव्य है, आपके घर में बिजली का बिल आया है और आपने समय पर जाकर भर दिया, तो 1 महीने के लिए उसने आपको, और आप टालते रहे तो इसलिए जब जो कर्तव्य आए उस कर्तव्य को कर दोगे, कर्तव्य आपको छोड़ देगा। और यदि कर्तव्य को टालते रहोगे तो आपको पकड़ कर रखेगा, ये आपके ऊपर। इसलिए हमारे व्यवहार की शुद्धि, हमारे आचरण की शुद्धि आपके पवित्रता का पैमाना है। यदि आप पवित्र होना चाहते हो तो अपने व्यवहार और अपने कर्तव्य को शुद्ध करते चले। अपने व्यवहार में किसी भी प्रकार की अशुद्धि न आने दे। यदि व्यवहार शुद्ध होगा तो अंतःकरण पवित्र होगा ही होगा। इसलिए अपने व्यवहार में झूठ, कपट, छल, प्रपंच, ठग, ये कम होता चला जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छूट जाएगा, क्योंकि जीवन है तो जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि आपको कई बार व्यवहार में इन चीजों का आश्रय लेना पड़ता है। कई बार एक छोटा सा झूठ आपको बहुत सारे प्रपंचों से, बहुत सारी आपदाओं से बचा लेता है। तो कभी अगर ऐसे जीवन में अवसर आए, उसका आलंबन लेना नहीं, लेकिन प्रयास ये करना है कि मैं उसको बचा पाऊं, किसी और तरीके से अपनी बात को रख दूं। इसलिए तो कबीर क्या कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। अगर कभी कोई आपको ठग लेना तो उस दिन जाकर भगवान को धन्यवाद देना। समझ लेना आज आपको किसी ने ठग लिया तो आपका लाभ है, आप हित में हो। किसी ने आपको ठगकर आपके साथ बेईमानी नहीं की, बल्कि आपके ऊपर उपकार किया है, उसको धन्यवाद देना। लेकिन यदि किसी दिन आप किसी को ठग लो तो उस दिन भगवान के सामने जाकर शर्मिंदगी महसूस करिएगा, प्रभु, क्योंकि हम जब ठगते हैं तो लगता तो है कि त्वरित लाभ मुझे हो रहा है,
लेकिन वो लाभ नहीं बल्कि बहुत बड़ी हानि है। और जब आप ठगाए जाते हो तो वो हानि नहीं बल्कि बहुत बड़ा आपका लाभ है। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे ये होगा कि धीरे धीरे तुम अपने अंतःकरण में पवित्रता का अनुभव करने लगोगे, अपनी नजरों में शुद्ध बने रहोगे, पवित्र बने रहोगे। व्यवहार मेरा ऐसा हो, मैं थोड़ी थोड़ी बात करके आगे बढ़ूंगा क्योंकि ये सब जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। व्यवहार ऐसा हो कि आप स्वयं की नजरों में कभी शर्मिंदगी महसूस मत करो, बाकी जो मर्जी आए काम करें। आपको आप स्वयं से अपनी आंख मिला पाने में समर्थवान हो कि नहीं। दूसरा आपको सर्टिफिकेट दे इसकी चिंता मत करना। शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखना, अपने उस काम को याद करना, अपने कृत्य को याद करना। यदि तो आपको लगता है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए तो उसमें सुधार करिए, और यदि गलती होने के बाद भी आपको ये रियलाइज होता है कि नहीं ये ठीक है, तो दुनिया कितनी भी सर्टिफिकेट दे आप उसकी चिंता, लेकिन हाँ ईमानदारी पूर्वक। ये यहाँ ईमानदारी, दुनिया के सामने आप कैसे ढोंग करते हो बात अलग की है, लेकिन कम से कम अपने लिए अपने सामने तो ईमानदार बने रहो। ईमानदारी पूर्वक हृदय के तराजू पर तौल कर तब देखना कि मेरा व्यवहार कैसा है। और यदि आपका व्यवहार आपको लगता है अनुकूल है, आपने कोई किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं किया जो शोभनीय नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत। और ये हम लोगों को अपने जीवन में अपनाना ही पड़ेगा, पग पग पर, क्योंकि संसार माया है, धोखा है, ये जगह जगह ठगती रहती है। माया बड़ी ठगनी हम जानी। ये माया महारानी बड़ी ठगनी है महाराज जी, बड़ा ठगती रहती है समय समय पर। इसलिए अपनी दृष्टि में व्यवहार की शुद्धता होती रहे। तीसरा जो दैवीय गुण आया वो है ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञानम शास्त्रतः आचार्यतः च आत्मादि पदार्थानाम अवगमः अवगतानाम इंद्रियादि उपसंहारेण एकाग्रतया स्वात्म संवेदता पादनम योगः तयोः ज्ञान योगयोः व्यवस्थिति व्यवस्थानम तन्निष्ठता एषा प्रधाना दैवी सात्विकी संपतम। भगवत्पाद लिखते हैं ज्ञान और योग में निरंतर आपके चित्त की स्थिति हो जाए। लेकिन कैसे ज्ञान और योग में? बोले आचार्य और शास्त्र सम्मत, मनमानी ज्ञान में नहीं। अरे जी ये तो मैं मानता हूं कि ये तो ऐसे होना चाहिए। बोले तुम प्रमाण नहीं हो, तुम्हारे मानने से कोई चीज प्रमाण नहीं बनती। शास्त्र कहते हैं क्या, आचार्य कहते हैं क्या, गुरु कहते हैं क्या? अगर शास्त्र और गुरु की दृष्टि में आपका ज्ञान व्यवस्थित है तो ऐसे ज्ञान को भगवत्पाद कहते हैं कि संभाल कर रखना चाहिए। इसलिए ज्ञान मनमानी नहीं होना चाहिए। अब जब शास्त्र कहता है कि शालिग्राम में विष्णु बुद्धि करो और शिवलिंग में शिव बुद्धि करो, अब आप कहें नहीं जी मैं शालिग्राम में शिव बुद्धि करूंगा और शिवलिंग में विष्णु बुद्धि करूंगा। शालिग्राम में शिव बुद्धि करूंगा और शिवलिंग में विष्णु बुद्धि करूंगा, तो नारायण शास्त्र कहते हैं ये बात तो उचित नहीं है, क्योंकि गुरु के उपदेश में
और शास्त्र की दृष्टि में यदि आपका ज्ञान व्यवस्थित है, अनुकूल है, तब आप उसको संभाल कर रखो। और कैसे? बोले एकाग्रता पूर्वक उस योग और ज्ञान में आपकी बुद्धि तन्मय हो जाए, सात्विक हो जाए। ये आपके भीतर तीसरा गुण है कि आपकी निष्ठा शास्त्र में है कि नहीं, आपकी निष्ठा संत सदगुरु में है कि नहीं, आप आचार्य को प्रमाण मानते हो कि खुद को प्रमाण मानते हो। यदि तो आपके भीतर गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति श्रद्धा है, प्रमाण बुद्धि है, तो उनके बताए हुए ज्ञान और योग के मार्ग पर खुद को निष्ठ करना। और चौथा क्या है? बोले चौथा है दानम। अब इसको तो आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन जब हम दान कहते हैं तो दान करने से, अभी हम यहां से अगर बोले कि प्रत्येक व्यक्ति को दान करना चाहिए, तो सबसे पहले हमारी दृष्टि जाएगी कि महाराज जी धन की ओर, क्योंकि हमने दान को केवल धन के साथ जोड़ दिया। इस संसार में धन के अतिरिक्त भी देने के लिए बहुत कुछ है। और सच बताऊं, धन का दान कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। धन का दान करने वाले ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि वो धन तो दे सकते हैं, लेकिन और कुछ उनसे मांगो तो उनके पास अब बात अलग है कि आप लोगों की अपनी क्या अनुभूति है, क्या अनुभव है, मुझे नहीं पता, लेकिन धन का दान कोई बहुत बड़ी ऐसी उपलब्धि हो, मुझे तो नहीं लगता। एक समय ऐसा आता है जिस समय शायद आप लोगों के जीवन में भी हो, धन महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। पता नहीं आप लोगों ने अनुभव किया कि नहीं किया। एक ये सच है, अगर आप थोड़ा संवेदना पूर्वक विचार करोगे तो देखोगे तो पाओगे। धन कोई बहुत मूल्यवान वस्तु जैसी तो नहीं है जिसके लिए जीवन के अन्य चीजों के साथ समझौता किया जाए। आप कहेंगे महाराज अब आपको जरूरत नहीं तो आप ऐसा कह रहे हैं। बोले नहीं, आप लोगों से ज्यादा हमारी जरूरत है। आपको तो एक घर चलाना है, हम लोगों के 10 आश्रम चलाने होते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक समय ऐसा आता है जिस समय पैसे के प्रति जो आसक्ति है वो धीरे धीरे छूटने लगती है। और ये अनुभव के साथ, अनुभूति के साथ कहा जा रहा है, ये यूं ही नहीं कहा जा रहा। जीवन की एक बेला ऐसी आती है जिस समय धन महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, उसके अतिरिक्त अन्य चीजें आपके जीवन में अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। आप लोग इससे मुझे लगता है सहमत होंगे। अभी मैं नवंबर में पटना में था, नवंबर में था, बहुत बड़ा यज्ञ था, हजारों लोग रोज आते थे, पूरा बड़ा पांडाल और बड़ा पार्क में उन लोगों ने काम करके कई हजार लोग आते थे लास्ट दिन। उसमें एक दिन हमारे पास एक सज्जन आए, 70, 80, 85 वर्ष के रहे होंगे, जो भी रहा हो। आए महाराज, सिर रखकर रोने लगे। मैंने कहा क्या हो गया? 80 साल की उम्र, बैठाया उनको, बातचीत किया। अब मैं बहुत विस्तार से वो घटना नहीं बताऊंगा,
बोले महाराज जी, जिस समय मैंने जीवन की शुरुआत की उस समय घर में खाने के लिए दाने नहीं थे। हम लोगों को एक टाइम कुछ मिल जाता था तो हम, और ये आप बहुत सारे लोगों ने ये जीवन देखा होगा। मैं भी थोड़ा भावुक हो गया, स्वाभाविक है, 80-85 साल की उम्र। बोले महाराज जी, घर की जब शुरुआत की बचपन में, तो छप्पर बड़ी मुश्किल से गांव में हम लोगों के हुआ करता था। आंधी के समय, अभी जो लू का समय चल रहा है, उस समय पता चले दोपहरिया में कभी छप्पर मैंने कहा और बोले महाराज जी, आज हमारे पास करीब 100 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी। अच्छा, बोले आज अगर मुझे कोई 1000-2000 करोड़ भी ऑफर करे, अब मुझे कोई आवश्यकता। मैंने कहा फिर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि महाराज जी, आज मेरे पास बैठने के लिए कोई व्यक्ति, एक समय था कि घर में सिर पे छप्पर नहीं होता था। आज मेरे पास पटना में 3 मकान है, और मकान नहीं, कोठियां हैं। पुणे में घर है, एक बेटा विदेश में रहता है, बिटिया अमुक जगह रहती है, दामाद यहाँ इंजीनियर है, वो वहाँ IAS है। मतलब जो भी हो सकता है, 5-6 बच्चे और सारे वेल सेटल्ड। पत्नी को कर्क रोग, मतलब कैंसर हो गया है, और अब खुद 80-85 वर्ष की अवस्था है, और स्वयं से स्ट्रगल करके सर्वेंट्स के सहारे। ये हम लोग बता रहे हैं, हम लोगों को तो आए दिन रोज ऐसे कोई न कोई लोग मिलते हैं। ये सच घटना बता रहे हैं। अब उस व्यक्ति के लिए पैसे की क्या वैल्यू है, मुझे बताइए, कोई महत्व है? और ये तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की बात बता दी। बहुत कम पैसे में भी एक समय ऐसा आने लगता है कि अब पैसे की जरूरत। 10-20 हजार 50 हजार रुपए महीने कमाने वाले व्यक्ति के जीवन में भी एक समय ऐसा आता है कि उसको लगता है इससे ज्यादा कि मेरी कोई जरूरत। लेकिन जीवन में देने के लिए पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा ही दान किया जाए, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं दिखाई देती। इतने बड़े बड़े धर्मार्थ के काम हो रहे हैं, किसके आधार पर? जब तक लोग नहीं दे रहे होंगे क्या हो रहा होगा? आप संकल्प तो करो। पूज्य गुरुदेव हमारे कहा करते थे, नारायण को साथ पकड़ लो, लक्ष्मी तो पीछे पीछे आएगी, क्योंकि लक्ष्मी ही नारायण के बिना। हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी को पकड़ने के चक्कर में नारायण को छोड़ देते हैं। नारायण को पकड़ो, लक्ष्मी तो अपने आप, क्योंकि जहां नारायण होंगे लक्ष्मी तो वहां। देने के लिए जीवन में बहुत कुछ है। जो अभी आपको दिया जा रहा है, क्या एक धन से खरीदा जा सकता है? बताइए। या कितना धन देकर आप इसको ले रहे हैं? क्या धन से ज्यादा महत्वपूर्ण ये दिया जाना नहीं? गीता के 18वें अध्याय में कृष्ण क्या कहते हैं? अर्जुन, जो मेरे इस गीता का, मेरे इन भावों का, मेरे इन वाक्यों का प्रचार करता है, दुनिया में उससे बड़ा दानी और कोई देने लायक, इससे ज्यादा संसार में और कुछ, और उससे अधिक प्रिय इस संसार में कोई। पढ़ा ना आप लोगों ने 18वें अध्याय?
हमारे आचार्यों ने, गुरुओं ने इतने बड़े ज्ञान के विस्तार को हमारे लिए दिया, क्या धन से खरीदा जा सकता है? इसलिए दान में धन बहुत स्थूल भूमिका निर्वहन करता है, बहुत स्थूल। और मैं पुनः कह रहा हूं, धन देना आसान है, समय देना आसान। धन देना बहुत आसान है, लेकिन जब कृष्ण कहते हैं कि आप सद्विचारों का दान करते हो कि नहीं, तब ये बात विचारणीय हो जाती है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। दान, जीवन में जब देने का समय आए, जीवन में जब देने की वृत्ति आए, तो आप इधर आ जाए, पधारिए। जीवन में जब देने की वृत्ति आए, तो आप क्या देना चाहते हो, महत्वपूर्ण इस बात का है कि आप अपने जीवन में क्या देने का संकल्प करते हैं अथवा देना चाहते हैं कि नहीं। सबसे पहले इस बात पर विचार करें। यदि तो आपके पास देने का संकल्प है, यदि तो आपके पास देने की वृत्ति है, तो फिर आप कुछ भी इस संसार को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस संसार में देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पूज्य गुरुदेव हमारे कहते हैं, हम इस संसार से जितना लेते हैं उससे अधिक पैदा कर बांट देने के लिए कटिबद्ध हैं कि नहीं। इस प्रकृति से हमने क्या क्या लिया और नित्य क्या क्या ले रहे हैं, लेकिन क्या बदले में प्रकृति को मैं कुछ दे रहा हूं, इस पर विचार किया कि नहीं। लेकिन प्रकृति की प्रत्येक चीज मुझे प्रतिक्षण दे रही है, और मैं थोड़ी सी कुछ चीज देने के बदले न जाने कितने एहसान जताता हूं और उसके बदले कितनी अपेक्षाएं रखता हूं। इस प्रकृति में सूर्य निरंतर आपको प्रकाश दे रहा है, बदले में आपसे कोई अपेक्षा। चंद्रमा निरंतर आपको शीतलता प्रदान कर रहा है, बदले में आपसे कोई अपेक्षा नहीं करता। इस संसार का प्रत्येक कण सूर्य प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा शीतलता दे रही है, वायु आपको प्राण दे रहे हैं, जल आपको जीवन दे रहे हैं, पेड़ पौधे, नदियां, सूर्य, नक्षत्र, तारे, चंद्रमा। कौन सी ऐसी प्रकृति का कण है जो निरंतर नहीं दे रहा है? ये प्रकृति ही तो देने की प्रक्रिया पर चल रही है। ये प्रकृति निरंतर उत्सर्जन कर रही है, दे रही है। प्रकृति में यदि देने की वृत्ति का अभाव हो जाए, तो आप विचार करके देखो, क्या प्रकृति चल सकती है? सूर्य कहे मैं ही क्यों दूं, बहुत दे दिया, मैं दूंगा। और हम और आप थोड़े से कुछ 10, 20, 100, 200, 500, 1000, 10, 20 हजार देखे, हमको लगता है न जाने अपने कौन से बड़े। अरे भैया, आपको जितना मिल रहा है उसके बदले ये धन का मूल्य कुछ भी नहीं है। और यदि आप नहीं देते हैं तो आप जीवन में अपनी कृतज्ञता, इस प्रकृति के प्रति कृतज्ञ हैं आप। हमारी संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है। जिससे भी हम कुछ पाते हैं उसके बदले कुछ ना कुछ देने की वृत्ति हमारे भीतर होनी ही चाहिए। यदि हम नहीं देते, नहीं देना चाहते, तो मुझसे बड़ा कृतज्ञ व्यक्ति जो है, जितना है उतना देने की वृत्ति मन के भीतर रखनी ही चाहिए।
इसलिए देना सीखे। तुलसी पंक्षी के पिए घटे न सरिता नीर। तुलसी पंक्षी के पिए घटे न सरिता, परोपकाराय पुण्याय वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधु अपने पूरे जीवन को प्रकृति के लिए और संसार के लिए और आपके लिए दे देता है। इसके बदले आप अगर कुछ देकर उस पर उपकार कर रहे हैं तो ये वृत्ति सोचनी है। आपसे चाहिए क्या? पूरा जीवन देकर भी बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता। कृष्ण कहते हैं अर्जुन दानम। कैसे दान करें? बोले यथाशक्ति। दान की विधि बताई, प्रक्रिया बताई। यथाशक्ति संविभागा अन्नादीनाम। अपनी शक्ति के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, दवा, औषधि, विद्या, दान, समय, ये सब दान के अंतर्गत ही आता है। आपके पास देने के लिए क्या है? अच्छा, आपके पास कुछ देने के लिए नहीं, क्या सद्विचार भी नहीं दे सकते आप? अगर जब आप पढ़े लिखे नहीं हो, सद्विचार नहीं दे सकते, तो क्या आपके पास देने के लिए सद्भावना भी नहीं है? क्या प्रकृति में सद्संकल्प का प्रसार हो, यह भी आप नहीं कर सकते? क्या आप नित्य उठकर प्रातःकाल भगवान से यह भी प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रभु मेरे पास देने के लिए धन नहीं है, लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, ऐसी देने की वृत्ति भी तो होनी चाहिए। और ध्यान रखिए, ये हमारे सनातन वैदिक ऋषि की ही प्रज्ञा हो सकती है, जो वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करे। किसी में इतनी बड़े विशाल हृदय की सामर्थ्य नहीं है। किसी भी दर्शन का चिंतन बताइए मुझे, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय, किसी भी मजहब का चिंतन बताइए जो इतना उत्कृष्ट हो, जो अपने स्व कल्याण की नहीं, समष्टि के कल्याण की कामना करे। ऐसा अगर कोई है तो वो ऋषि प्रज्ञा ही हो सकती है। इसलिए दानम, दमश, दम, इंद्रियों पर निग्रह हो, ये दम है। ये अगला गुण है आपके भीतर। क्या होना चाहिए?